नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके ट्रिक बाय ओंकार पर। और आज हम लोग एवरेज का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं, जो आप लोग को बल्लेबाजी के प्रश्न हमेशा हमेशा आसानी से आपको बनेगा। बिना कॉपी पेन के सहारे आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से आप लोग बनाना सीखिए। हमारा यही मकसद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत नया टेक्निक से, बहुत जल्दी से सीखें। तो पार्ट 3 एवरेज का पार्ट 3 बल्लेबाजी से प्रश्न। पहला प्रश्न है आप लोग के बीच ये। तो पहला प्रश्न है मेरा कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसको औसत रन में 2 रन की कमी हो जाती है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि जब औसत में कमी हो तो प्लस करेंगे, और यही वृद्धि हो तो माइनस कर देंगे। बस यही हमको याद रखना है कि औसत में कमी हो तो प्लस और वृद्धि हो तो माइनस। तो हमारा प्रश्न आप लोग के सामने है। तो ये कह रहा है कि 19वीं पारी में हमको 78 रन बनाया है, तो 19वीं पारी के पहले का हमारा 78 रन, 19वीं पारी में 78 रन है, तो 19वीं पारी में हमको है 78 रन। तो उससे पहले हमको है 18वीं पारी में 2 की वृद्धि हो रहा है, 2 की कमी। 18वीं पारी में 2 की कमी हो रहा है, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब 78 प्लस 36, अब इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 10 1 11 114 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है ये। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो हम भी उसी तरह से करेंगे, 15वीं में 58 बनाया है, 15वीं में 58 रन बनाया है, तो हम क्या करें 58 लिख देंगे। और उससे पहले की वृद्धि करता है तो कमी 14, 3 की वृद्धि करता है, तो यहाँ पर 3 गुना कर देंगे, तो 58 माइनस 14 42 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो 16 रन के औसत हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सटीक, 2 लाइन में मात्र आंसर आएगा। तो आगे इसी तरह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके 2 रनों का औसत अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो बहुत ही आसानी से 63 जो है 12वीं पारी तक है। हमको वृद्धि हो रहा है, तो घटाव करेंगे 11 में 2 से, वृद्धि हो रहा है तो घटाएंगे 63 माइनस 22 41 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सटीक तरीका से हम लोगों ने देखा कि 63 जो था 12वीं पारी में था, 11वीं पारी में 2 की वृद्धि हो रहा था, इसलिए हम लोग घटा दिए और 63 माइनस 22 बराबर 41 हम लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा कि एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी के लिए एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में उसने 100 रन का स्कोर किया, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो 20वीं पारी में औसत क्या होगा। 20वीं पारी का औसत है, तो 20 पारी का हमको औसत दिया हुआ है 100, 20 पारी का औसत हमको 100 दिया हुआ है, 20 पारी का औसत हमको 100 दिया है। अब वृद्धि हो रहा है तो घटा देंगे 19 गुने 2 की वृद्धि हो रहा था, तो 19 गुने 38, तो 100 माइनस 38 बराबर 62, जो हमारा आंसर होगा। 62 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी।
62 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बहुत ही आसानी से हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत रन को 5 रन बढ़ा देता है, तो छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो छठी पारी में 80 रन बनाता है तो छठी पारी को हम लोग लिख लेंगे, प्लस बढ़ा देता है तो घटा देंगे। पांचवी पारी में 5 रन बढ़ा देता है तो 80 माइनस 25 कर देंगे, 80 माइनस 25 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 55। 55 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बल्लेबाज की 11 इनिंग में एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तो सर 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत क्या होगा, तो ये भी हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं 5 रन की कमी हो जा रहा है, तो 90 जब कमी हो तो प्लस 11 गुने 5 90 और प्लस 55 दोनों को जोड़ देंगे तो 145 जो होगा 20वीं पारी में 145 जो होगा हमारा औसत हो जाएगा, औसत 145 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन 7वीं, आप लोग के बीच राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। तो 10वीं पारी में औसत जो है 10वीं में है 50 गुने 10, यही है हमारा 50 है 10। अब कह रहा है कि कितना हम 11वीं पारी में बनाएंगे, 11वीं पारी में बनाएंगे कितना 11वीं पारी में बनाएंगे कि औसत में वृद्धि हो जाए 2 का। तो 50 पहले था और 52 हो गया, तो इसको कर देंगे 500 और माइनस 572 घटा देंगे तो माइनस 72। यही इसमें माइनस प्लस है कोई नहीं पता है, इसमें माइनस हम नहीं कर सकते। 72 रनों की आवश्यकता है, 72 रनों की और ज़रूरत है, तो 72 रन जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 18 है कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में मेरे रनों का औसत 68 है। तदनुसार अपने रनों का औसत की संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट में कितने रनों बनाना पड़ेगा। तो 68 हमारा है 10 पारी में, तो अगला जो है 11 हो जाएगा, 11 गुने 70 घटा देंगे 68 गुने 10 हो जाएगा 680 और माइनस 1100 से 77। अब इसमें से घटा देंगे तो जो हमारा 110 रन हमको बनाना पड़ेगा 11वीं पारी में। 11वीं पारी में बहुत ही आसानी से हम लोग ने देखा कि इसको हम अलग से हम लोग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमारा मेथड आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए और बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां कि एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली है, उसमें से 99 का औसत बनाया, अंतिम पारी में उसने 0 बनाया, तो अंत में 100 की औसत प्राप्त करने के लिए अंतिम पारी में उसे कितने रन होने चाहिए थे। तो बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे कि 80 पारी में उसने 99 को औसत से बना दिए और उसने कह रहा है कि अगली पारी में 0 बनाया है, तो अगली पारी में उसको 100 रन बनाने के लिए कितना रन बनाना चाहिए था। तो हम घटा देंगे तो 80 89 100 20 हो जाएगा, 80 गुने 99 और माइनस 8100
बराबर यहाँ पर घटा देंगे तो 80 रन 81वीं पारी में 80 रन उसको बनाना पड़ता, तो उसका औसत हो जाता 100। तो आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 और तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाना चाहिए कि तीनों टेस्ट का औसत 230 रन हो जाए। तो ये भी बहुत ही आसानी से हम लोग बनाएंगे कि 180 रन पहला में और प्लस 258 रन दूसरा में बना दिया। ये दोनों को जोड़ लेंगे 8 8 5 13 3 1 3 1 4 438। अब कह रहा है कि तीनों का औसत 230 है। इसमें कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो गया। और दोनों को अब घटा देंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और 6 में से घटाएंगे 2, तो 252 रन जो होगा तीसरा जो होगा तीसरे टेस्ट में उसको 252 रन बनाना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों की कोई औसत है। तो 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, उसके औसत रनों में 9 की वृद्धि होता है। तो उसका रनों का नया औसत क्या होगा। तो वो कह रहा है कि कोई एक औसत है, उसमें 8वीं पारी में 9 का औसत है -100 हो जाएगा। तो 9 8 है 72 -100 कर देंगे बराबर 28 जो होगा हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसानी से। तो 11वां प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। इसी तरह आपको रोज नया ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।